जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये सॉल्व्ड पेपर है एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र कोऑपरेटिव सुपरवाइज़र का। जिन्होंने ये पेपर दिया था वो अपने आंसर्स मिला सकते हैं। बाकी जो ये पेपर देखना चाहते हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया था उसमें जीके के सारे क्वेश्चंस का सॉल्व्ड मोड हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जो अन्य पार्ट्स हैं 100 क्वेश्चंस में से जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हल करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम फिजिक्स के 25 प्रश्नों को हल करेंगे, तो वीडियो को देखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री और उसके नेक्स्ट पार्ट में जीव विज्ञान, फिर हमारा जो मैथमेटिक्स सेक्शन है उसके आंसर की को भी जल्द ही अपलोड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये सेट ए का पेपर है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अन्य सेट भी चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो 26वां क्वेश्चन है, दिए गए नाभिकों में से जो समभारिक युग्मों को जो है चुनना है, यानी कि जिनका समभारिक कहा गया है कि सबका भार एक जैसा। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी इसका जो है समभारिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये आंसर की वाली वीडियो है तो यहाँ पर हम डिटेल सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, सिर्फ आंसर को ही देखते हुए चलेंगे। जब इसकी फाइनल आंसर की यानी कि ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद हम इसका डिटेल सॉल्यूशन वाला वीडियो लाएंगे, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। चैनल से जुड़े रहिएगा। इसमें कुछ एक क्वेश्चंस में त्रुटि भी हो सकती है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जिस पे डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उससे अलग लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। 27वां भी क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 27वें का मैं उत्तर बता देता हूँ, ऑप्शन डी। ठीक है, होल रूट एम ई अपॉन 2m जो है 2m अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 ग्राम द्रव्यमान। तो यहाँ पर ये हिंदी में दिया गया है तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रही है, आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं। 28वें का भी मैं सीधे उत्तर बता रहा हूँ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवमंदित दोलन की यांत्रिक ऊर्जा ई को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो ई का सिंपली हमें एक्सप्रेशन बताना है जो कि आपका होता है ई टी हाफ के स्क्वायर, ई का जो आपका पावर है माइनस बी टी अपॉन एम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एल और आर क्रमशः प्रेरकत्व और प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि शो करते हैं, तो एल आर की विमाएँ होंगी। जो हमारा डायमेंशनल ये पूछा गया डायमेंशंस हमें बतानी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का हमारा ऑप्शन सी, M0 L0 और T। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु के पारित। तो यहाँ पर कौन सा बल लगता है उसको हमें यहाँ पर निर्धारित करना है। 31 का सही उत्तर ऑप्शन है 2i कैप प्लस 12j कैप प्लस 13 जो है 10k कैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का भार 70 kg है, वह एक गतिमान लिफ्ट में जो तुला पर खड़ा है। ठीक है, जो लिफ्ट होती है उस पर खड़ा है, 10 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से ऊपर जा रही है, तो तुला के पैमाने का पाठ्यांक होगा। देखिए, यहाँ पर आपको ये जो लिफ्ट वाला क्वेश्चन है उसको यहाँ पर लेकर के सॉल्व करना है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी। देखिए, चैनल से जुड़ जाइएगा। आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो आर ओ हो या फिर जो साइंस 12th पास वाले क्वेश्चन हैं या उनके जो पेपर हैं, उनके लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। लैब असिस्टेंट के लिए उनकी हम जल्द ही नई क्लास शुरू करेंगे जिसमें हम एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ को एक प्रशीतक के अंदर रखने पर उसे 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए रखता है। यदि कमरे का ताप 36 है तो प्रशीतक के निष्पादन गुणांक का आकलन होगा। 33 का भी उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ सकते हैं, इसका भी उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज दिए गए हैं उनको इतनी दूरी पर रखा गया है तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर जो विभव शून्य है वो क्या है, ये पूछा गया है। 34 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 cm और 60 सेंटीमीटर। एबोनाइट की एक जो K3 है 6 mm की मोटी प्लेट को एक जो है संधारित्र जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻² पावर मीटर स्क्वायर तथा जिनके प्लेटों की दूरी 0.01 मीटर है, तो समानांतर प्लेटों के बीच में डाला जाता है। तो इसका जो हमें संधारित्र पूछा गया है इसका हमारा सही उत्तर होना चाहिए 35 का। इसको भी मैं आंसर बता देता हूँ, 29.5 का माइक्रो फारेनहाइट। गैल्वेनोमीटर को यानी कि संट प्रतिरोध को कहाँ पर जोड़ा जाता है, तो समानांतर, यानी कि समानांतर इसको जोड़ा जाता है। ठीक है,
कोई लोहार किसी घोड़ा गाड़ी के लकड़ी के नेमी पर लोहे की रिंग जड़ता है। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। 37वें का सही उत्तर है हमारा 37वें का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये आंसर की वाली वीडियो है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर हम सिर्फ आंसर पर ध्यान देंगे। जैसे ही इसका ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा तो हम डिटेल सॉल्यूशन वाला वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। और जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो विद्युत विज्ञान प्रयोगशाला सहायक हो या सिंपली लैब असिस्टेंट हो, तो सभी के लिए लाभदायक होगा, जो भी 12वीं पास के एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो फिजिक्स जहाँ पर पूछी जाएगी आपका फायदेमंद होगा, जीके, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, ठीक है। एक टावर की ऊंचाई 75 मीटर है। टीवी जो संचरण द्वारा प्राप्त होने वाले सिग्नल की अधिकतम दूरी तथा क्षेत्रफल क्या होंगे। देखिए इंग्लिश का पेपर हमें यहाँ पर नहीं मिल पाया तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। पृथ्वी की त्रिज्या को आपको ये मानना है, तो इसका सही उत्तर है 38 का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 का भी सी है। 111 को द्विधारीय संख्या पद्धति में दर्शाते हैं। 39 का हमारा सही उत्तर होना चाहिए 39 का भी ऑप्शन सी, ठीक है। 39 का ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाइनरी डिजिट ये पूछा गया है, अर्ध तरंग दृष्टिकरण में निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। तो निर्गम होगा आपका 40 का हमारा होना चाहिए ऑप्शन डी, 50 ही होगा। 50 आ रही है तो 50 ही जाएगी, ठीक है। सही बर्नौली समीकरण, तो बर्नौली का इक्वेशन फॉर्मूला सिंपली हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। 41 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, P + ½ PV², ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा रो, तार में पदार्थ की प्रति एकांक आयतन जो प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा डबल है, तो ये 42वें का भी सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी। पोलोनियम की अर्धायुष 140 दिन है, तो इसका भी उत्तर आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए, 560 दिन। आर ओम प्रतिरोध के एक तार को 10 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर उसके समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, नए प्रतिरोध का मान होगा। तो 44 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है कब आएगा, जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। विदिन 1 वीक में ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, हो सकता है आज कल में ही आ जाए। तो जैसे ही आएगी आपको उसकी अपडेट भी दे दी जाएगी, और जो डिटेल सॉल्यूशन वाला वीडियो है तब हम अपलोड करेंगे। हिंद महासागर की औसत गहराई लगभग 3000 मीटर है। महासागर की तली में पानी का जो भिन्नात्मक संपीड़न, ठीक है, डेल्टा V/V दिया गया है वॉल्यूम, तो पानी का आयतांक गुणांक कितना है तो हमें ये निकालना है, ठीक है। इसका सही उत्तर है 45 का हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घन के प्रत्येक भुजा की माप इतना दिया गया है, उचित सार्थक अंकों तथा घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन बताएं। तो पृष्ठ क्षेत्रफल हमें बताना है, 46 का हमारा सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी, ठीक है। इतना इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और इतना इसका आयतन होगा। एलईडी के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, यह आपका निर्भर करता है प्रत्युक्त अर्धचालक के पदार्थ के प्रकार पर। रेडियो एक्टिव क्षय के कारण 92 यूरेनियम 238 नाभिक, फिर ये दिया गया परिवर्तित हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं। 48 का हमारा सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी, एक अल्फा कण और एक बीटा कण। एक धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, धातु की सतह से शून्य वेग के फोटो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित कराने हेतु आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य होना चाहिए। 49 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। 3108 एंगस्ट्रॉम। पीएन संधि पर जो अग्रदिशिक बायस प्रयुक्त किया जाता है, तब यह 50 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विभव रोधक को कम कर देता है। तो ये हमारा फिजिक्स वाला पोर्शन है। नेक्स्ट वाले पोर्शन को हम नेक्स्ट वाली वीडियो में अपलोड कर देंगे। चैनल से जुड़े रहे, धन्यवाद। ये मैंने फिर से बताया आपको क्या है, आंसर की वाली वीडियो है। कुछ एक गलतियाँ त्रुटियाँ हो सकती है तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, बाकी फाइनल आंसर की के बाद हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।